जब कोई स्त्री जो कभी आपकी धड़कन में बसती थी अचानक बदल जाए, नजरों का प्यार ठंडा पड़ जाए, तो दिल के भीतर एक तूफान उठता है। आप सोचते हैं क्यों, कहाँ गलती हुई। लेकिन ऐसे समय में रोने या पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि 3 ऐसे रहस्य हैं जो न सिर्फ उसे सोचने पर मजबूर करेंगे बल्कि आपके जीवन को एक नई ऊंचाई देंगे। आज मैं तुम्हें वही 3 गढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम हारते हुए रिश्ते को भी जीत सकते हो और खुद को भी। तो मन को स्थिर करो और सुनो यह संपूर्ण ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेम का बदलता रंग। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो इंसान की जिंदगी को रोशनी से भर देता है। जब कोई स्त्री आपको चाहती है तो उसकी हर नजर, हर मुस्कान, हर शब्द में एक खास गर्माहट होती है। लेकिन जब वही स्त्री अचानक बदलने लगे, उसका स्नेह ठंडा पड़ने लगे, तो यह एक गहरे दर्द जैसा लगता है। यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा के भीतर एक खालीपन उतर आता है। पुरुष सोच में पड़ जाता है, क्या मेरी गलती थी? क्या उसने मुझे कभी सच में चाहा भी था, या क्या मैं उसे वापस पा सकता हूं? इस स्थिति में बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं। बार बार मैसेज करना, कॉल करना, भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना या खुद को खो देना, यह सब उल्टा असर करते हैं। असल में अगर कोई स्त्री आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो आपको 3 खास कदम उठाने चाहिए जो न सिर्फ आपको संभालेंगे बल्कि आपके आत्मसम्मान और भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे। भाग 1, यह समझना कि उसने प्रेम क्यों छोड़ा। पहला कदम, किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले उसे समझना होता है। किसी स्त्री का प्रेम कम होने के कई कारण हो सकते हैं। भावनात्मक दूरी का बढ़ना हो सकता है, आप पहले की तरह उसके साथ समय ना बिता रहे हो। उसकी बातें, उसकी परेशानियां या उसकी खुशियां अब आपके लिए प्राथमिकता ना रही हो। आपकी आदतों का बदलना, रिश्ते में शुरुआत का आकर्षण धीरे धीरे जिम्मेदारियों और दिनचर्या के बीच कमजोर पड़ सकता है। छोटी छोटी अनदेखियां जैसे तारीफ ना करना, उसकी भावनाओं का ध्यान ना रखना असर डालती हैं। कोई तीसरा कारण, कभी कभी किसी और व्यक्ति का आना या बाहरी दबाव, परिवार, समाज, करियर भी उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। उसकी प्राथमिकताओं का बदलना जीवन के किसी मोड़ पर उसके लक्ष्य और चाहतें बदल सकती हैं। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक सही कदम नहीं उठा पाएंगे। भाग 2, 3 काम जो आपको जरूर करने चाहिए। अब असली मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई स्त्री आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ 3 ऐसे कदम बताए जा रहे हैं जो मनोविज्ञान और रिश्तों के अनुभव के आधार पर सबसे असरदार माने जाते हैं। काम नंबर 1, खुद को संवारो, उसे नहीं मनाओ। ज्यादातर पुरुष इस स्थिति में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वे उसे मनाने के लिए अपनी इज्जत तक गिरा देते हैं। बार बार कॉल करना, मैसेज पर मैसेज भेजना, रोकर गिड़गिड़ाकर वापस आने के लिए कहना, यह सब ना सिर्फ आपके आत्मसम्मान को गिराते हैं बल्कि सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान और भी कम कर देते हैं। इसके बजाय क्या करें? अपनी दिनचर्या सुधारें, अपने करियर, फिटनेस और व्यक्तित्व पर ध्यान दें। ऐसे काम करें जिनसे आपको आत्मविश्वास और खुशी मिले। जब आप खुद को संवारते हैं तो एक अदृश्य आकर्षण पैदा होता है जिसे मनोविज्ञान में रिवर्स अट्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं। यह असर यह दिखाता है कि जैसे ही आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, सामने वाला भी आपके मूल्य को समझने लगता है। काम नंबर 2, मौन का जादू अपनाओ। मौन एक हथियार है और रिश्तों में यह कई बार चमत्कार करता है। जब आप लगातार किसी को चस करते हैं तो वह आपसे और दूर भागता है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं तो सामने वाला सोच में पड़ जाता है।
वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया? मौन का फायदा आपको समय मिलता है अपनी भावनाओं को स्थिर करने का। वह आपके बारे में सोचने लगता है, भले ही वह दिखाए नहीं। आपके पास सोचने का मौका होता है कि क्या आप सच में उसे वापस चाहते हैं या सिर्फ आदत से बंधे हैं। काम नंबर 3, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना दो कि उसका लौटना उसकी जरूरत बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि वह फिर से आपकी ओर आकर्षित हो तो सबसे बेहतर तरीका है अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाना। नया स्किल सीखें, अपने सपनों पर काम करें, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। ऐसे काम करें जिनसे आपको गर्व महसूस हो। जब आपकी जिंदगी रोचक, सफल और संतुलित हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि वह स्त्री भी आपके जीवन में वापस आने की इच्छा महसूस करेगी। मनोविज्ञान में इसे वैल्यू रिक्रिएशन कहते हैं, यानी खुद की कीमत इतनी बढ़ा दो कि सामने वाला खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करे। भाग 3, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यहां एक बात समझ लें, प्रेम को कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, जो जाता है उसे जाने दो, जो आता है उसका स्वागत करो और जो ठहरता है उसे सम्मान दो। कभी कभी उस स्त्री का जाना आपके जीवन में एक बड़ी सीख और आत्म विकास का मौका होता है। शायद यह भगवान का तरीका है आपको किसी और बड़ी खुशी के लिए तैयार करने का। भाग 4, यदि वह वापस ना आए तो अगर आप यह 3 कदम उठाने के बाद भी वह वापस नहीं आती तो यह मान लीजिए कि यह रिश्ता आपके लिए नहीं बना था। अपनी ऊर्जा और समय को आगे बढ़ने में लगाएं। अपने जीवन में नई संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलें। याद रखें, सही व्यक्ति सही समय पर आपके जीवन में आएगा और तब आपको किसी के जाने का दर्द नहीं सताएगा। निष्कर्ष, जब कोई स्त्री आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो यह दर्दनाक जरूर है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। बस यह 3 काम करें। 1, खुद को संवारे, उसे नहीं मनाएं। 2, मौन का जादू अपनाएं। 3, अपनी जिंदगी इतनी बेहतर बना दें कि वह खुद लौटने को मजबूर हो जाए। यह 3 कदम आपको न सिर्फ इस रिश्ते से उबारेंगे बल्कि आपके जीवन को एक नई ऊंचाई देंगे। याद रखें, प्रेम पाने से ज्यादा जरूरी है खुद से प्रेम करना। भाग 5, प्रेम खोने के बाद खुद को मजबूत बनाने के गुप्त तरीके। जब कोई स्त्री आपसे प्रेम करना बंद कर देती है तो उसका असर केवल दिल पर ही नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा पर भी होता है। इस समय आप कमजोर महसूस करते हैं और कई बार आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन अगर आप सच में इस दौर से उबरना चाहते हैं तो कुछ मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास आपके लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। एक डायरी में भावनाएं लिखना, अपने मन के सारे विचार कागज पर उतारें। रोजाना लिखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इससे दिमाग हल्का होता है और उलझन कम होती है। 2, ध्यान और प्राणायाम। हर सुबह 15 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें। यह आपके मन को स्थिर करेगा और नकारात्मक विचारों को कम करेगा। 3, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना। भगवत गीता, धम्मपद, उपनिषद जैसे ग्रंथ आपको जीवन का बड़ा दृष्टिकोण देंगे। आप समझ पाएंगे कि प्रेम, बिछड़ना और मिलना सब अस्थायी है। भाग 6, प्रेम वापस लाने की संभावना कब होती है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या वह वापस आ सकती है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यह कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है। 1, अगर ब्रेकअप गुस्से या गलतफहमी में हुआ हो। समय और शांति के बाद बातें साफ हो सकती हैं। 2, अगर आपके बीच गहरी भावनात्मक यादें हो। पुरानी यादें अक्सर लोगों को फिर से जोड़ देती हैं।
3 अगर आप बदल चुके हो, जब वह देखेगी कि आप पहले जैसे नहीं रहे और आप में एक नया आकर्षण है तो संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसने किसी और के साथ नया रिश्ता बना लिया है और वह पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है, तो आपको भी आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। भाग 7 जिन गलतियों से बचना चाहिए। रिश्ते में दूरी आने के बाद कई लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो वापसी की संभावना खत्म कर देती हैं। 1 उसके दोस्तों या परिवार से शिकायत करना, यह आपको कमजोर दिखाता है। 2 सोशल मीडिया पर इमोशन पोस्ट डालना, यह आपके आत्मसम्मान को कम करता है और उसे आप पर दया आने लगती है। प्यार नहीं। 3 बार बार मिलकर बात करने की कोशिश करना। ज्यादा दबाव से सामने वाला और भी दूर हो जाता है। भाग 8 एक प्रेरणादायक कहानी। राजेश और नेहा कॉलेज के दिनों में मिले थे। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों और व्यस्तता ने उनके रिश्ते में खामोशी भर दी। नेहा को लगने लगा कि राजेश अब उसे पहले जैसा महत्व नहीं देता और धीरे धीरे उसने दूरी बना ली। राजेश ने पहले तो कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन नेहा और भी चुप हो गई। तब राजेश ने 3 काम अपनाए। 1 खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, करियर में प्रगति की। 2 मौन साध लिया, नेहा को स्पेस दिया। 3 अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य बनाए। 1 स्टार्टअप शुरू किया और नए दोस्त बनाए। 6 महीने बाद नेहा ने खुद राजेश से संपर्क किया। उसने कहा, तुम बदल गए हो और मैं तुम्हें फिर से पाना चाहती हूं। राजेश और नेहा ने अपने रिश्ते को नया मौका दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्रेम वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना बदल देना कि सामने वाला आपको खोने का डर महसूस करे। भाग 9 अगर वह फिर भी ना लौटे तो क्या करें। अगर आपने सब कुछ कर लिया और वह फिर भी नहीं लौटी, तो यह मान ले कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड कभी गलत व्यक्ति को लंबे समय तक आपके साथ नहीं रखता। जो व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही होगा, वह अपने आप आएगा और रहेगा। श्री कृष्ण ने भी कहा है, मुझ पर विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो नहीं लिखा वह कितना भी चाहो तुम्हें नहीं मिलेगा। भाग 10 अंतिम संदेश। जब कोई स्त्री आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो यह सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। इन 3 कामों को याद रखें। 1 खुद को संवारना और बेहतर बनाना। 2 मौन का जादू अपनाना। 3 अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा उठाना कि वह खुद लौटने को मजबूर हो जाए, और अगर वह ना लौटे तो भी आप जीत चुके होंगे, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।